नमस्कार, मैं वृंदा। बिहार में चुनाव है तो रेलवे बिहार पर मेहरबान है। आज के अखबारों में खबर छपी है कि दिवाली और छठ पर 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। रेल मंत्री ने ये घोषणा की है कि दिवाली और छठ के लिए बिहार को 12,000 ट्रेन सेवाओं का तोहफा दिया जा रहा है। नंबर कितना मैटर करता है? अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन छपेगी कि 12,000 ट्रेनें बिहार आ रही हैं। चुनाव है और चुनाव से पहले छठ है और दिवाली है, तो स्पेशल ट्रेन सेवाओं की भरमार कर दी गई है। इसी वक्त बिहार में SIR चल रहा है। कितने मजदूर दूसरे राज्यों से बिहार आए होंगे, आना चाहते होंगे, अपना वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए, अपना नाम गिनती में शामिल करवाने के लिए आना चाहते होंगे। क्या उनके लिए स्पेशल ट्रेन्स चली? क्या उनके लिए इस तरह के कोई इंतज़ाम किए गए? बिहार के बाहर के राज्यों में चुनाव आयोग ने विज्ञापन दिया कि बिहार में SIR हो रहा है, तो आप वहीं से डिजिटली अपना फॉर्म भर दीजिए। लेकिन हर कोई तो यह नहीं कर पाया होगा, हर किसी के पास तो ये जानकारी भी नहीं पहुंची होगी। तो क्या तब रेलवे ने इस तरह का कोई कदम उठाया था? क्या ये सिर्फ तभी होगा जब त्यौहार है और जब चुनाव दिखाई दे रहा है? विपक्ष ने कितनी बार कहा कि SIR की प्रक्रिया में बिहार से बाहर रहने वाले लोगों के लिए बिहार आकर अपने फॉर्म भरना संभव नहीं है। SIR ऐसे मजदूरों को मतदाता सूची से बाहर कर देगा जो वापस नहीं आ सकते हैं। तब उनके लिए स्पेशल ट्रेन्स क्यों नहीं चलाई गई? अब अचानक 12,000 ट्रेन सेवाओं का ऐलान कर दिया गया है ताकि बस एक माहौल बन जाए। SIR पर बात ना हो, वोट चोरी के मुद्दे पर बात ना हो, इस बारे में कोई सवाल ना पूछे कि 65 लाख लोग सूची से बाहर कैसे रह गए। इसलिए ट्रेनों की घोषणा कर दी गई है कि ट्रेनें तो सरकार चला ही रही है, घर तो आपको पहुंचा ही देगी। जितने लोग इस बार बिहार जाएंगे छठ और दिवाली में, पिछले साल त्यौहार में भी लगभग उतने ही लोग गए होंगे। लेकिन क्या तब इतनी ट्रेनें चली थी? क्या तब 12,000 ट्रेन्स देश के अलग अलग इलाकों से बिहार गई थी? 2024 में करीब 8,000 और 2023 में करीब 4,500 फेरे लगे थे। ट्रिप्स, नॉट स्पेशल ट्रेन्स। पर पिछले साल ट्रेन्स में क्या हालत हुई? 8,000 ट्रेनों के बावजूद किस हालत में मजदूर वापस बिहार गए, उसके वीडियो वायरल होते रहे, लेकिन सुधार कुछ नहीं हुआ। बस इस बार वोट का सवाल है, तो सरकार ये नहीं चाहती कि इस तरह के वीडियो वायरल हों। बिहार को लेकर ये लगे कि सरकार का ध्यान नहीं है। बिहार के मजदूर किसी तरह ट्रेन में भर भरा कर ठुस कर जाते हुए दिखाई ना दें और चुनाव का मज़ा खराब ना हो। तो कोशिश यही है कि किसी तरह से अभी वोटर को खुश कर दिया जाए और उसे प्रभावित कर दिया जाए। त्यौहार तो अभी काफ़ी समय बाद है, इस समय घोषणा करने का क्या मतलब है? रेलगाड़ियों के आप फेरे बढ़ा रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी तो त्यौहार मनते हैं। दूसरे राज्यों में भी कभी बैसाखी, कभी क्रिसमस, कभी पोंगल, कभी दुर्गा पूजा के त्यौहार मनाए जाते हैं। क्या तब स्पेशल ट्रेन्स चलती हैं? और दिवाली तो देश में जगह जगह मनाई जाती है, तो सिर्फ आप बिहार ही क्यों ट्रेन भेज रहे हैं? इसलिए शक होता है कि एक सरकार का एक मंत्रालय बिहार के चुनाव की घोषणा को ध्यान में रखते हुए ये ऐलान कर रहा है। बाकी के राज्यों की कोई चिंता नहीं है। इस साल सारी ट्रेनें जो हैं वो बिहार जाएंगी। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ट्रेन्स जा रही हैं, ये नहीं है कि सिर्फ स्पेशल ट्रेन्स बिहार भेजी जा रही हैं। इन ट्रेन्स में भी छूट मिल रही है। अगर आप 13 अक्टूबर से लेकर 26 के बीच, 13 to 26 अक्टूबर, अगर इस दौरान अगर आप टिकट लेते हैं तो आपको टिकट पर 20% की छूट मिलेगी। और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच अगर टिकट लेंगे तो वापस उस पर भी आपको 20% की छूट मिलेगी। तो ये बिहार के लिए ही क्यों हो रहा है? 20% दाम अगर आप कम कर रहे हैं तो देश भर के लोगों को दीजिए। आप ये इसलिए कर रहे हैं ताकि बिहार के लोगों में थोड़ा गुस्सा कम हो जाए। राहुल गांधी बिहार में जगह जगह जाकर यात्रा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, आम लोग सामने आकर चुनाव की बात कर रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, अपने नाम हटाए जाने की बात कर रहे हैं। तो दिख रहा है कि बिहार में वोट को लेकर, मतदाता सूची को लेकर जो बहस है वो काफ़ी फैल गई है। इसलिए उस बीच आप एक तोहफे की घोषणा कर देते हैं ताकि लोगों को लगे कि सरकार देख रही है, सुन रही है। सरकार की जेब से चुनाव का काम हो रहा है। रेल मंत्रालय से कहकर बिहार में
ऐसा लग रहा है कि पूरा रेल मंत्रालय अब सिर्फ बिहार के लिए काम करने वाला है। आए दिन नई नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं और सबको पता है कि बिहार के लोगों के लिए ट्रेन कितनी ज़रूरी है। इसलिए चुनाव से पहले किसी ने कोई हाल नहीं पूछा कि पिछली गर्मियों में, कोविड में किस तरह से गरीब मजदूर बिहार वापस आए, गांव वापस आए। लेकिन अब जब आपको दिखाई दे रहा है कि चुनाव के वक्त बहस किसी दूसरी दिशा में जा रही है, तो स्पेशल ट्रेन की घोषणा कर दी। लोकसभा चुनाव में भी अमृत भारत और वंदे भारत को प्रचार का जरिया बनाया गया और अब बिहार में वही हो रहा है। जहां सारे मुद्दे पस्त हो गए हैं, बैठ गए हैं, कहीं कोई बहस नहीं हो पा रही है, तो अब रेलवे की मदद से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टिकट पर डिस्काउंट भी यही सोचकर दिया जा रहा होगा कि जनता की मजदूरी तो बढ़ी नहीं है, तो वो इन नई ट्रेनों की टिकट ही खरीद ले किसी तरह से। कम थोड़ा 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा तो उसी में खुश हो जाएगी। एक बार के लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन बिहार के लोगों को बार बार बिहार आना पड़ता है, बार बार घर जाना पड़ता है। अगर आप एक बार के लिए ही दे रहे हैं, लाखों यात्रियों को 20% की छूट दे रहे हैं, तो उन्हें साल के बाकी दिनों पर भी दीजिए। और देश के अलग अलग कोनों में जो प्रवासी मजदूर रहते हैं, उन्हें भी 20% की छूट दीजिए। आप सामान को तौलने जैसे प्रस्ताव क्यों लेकर आ रहे हैं? जनरल क्लास के डिब्बे क्यों कम कर रहे हैं? एसी के बढ़ा रहे हैं और जनरल के कम कर रहे हैं। क्या चुनाव सिर्फ बिहार में है? और क्या रेलवे सिर्फ चुनाव के आधार पर अपनी नीतियों को तय करेगा, अपनी घोषणाएं करेगा? अगर चुनाव नहीं होगा तो क्या रेलवे पर बात नहीं होगी? नमस्कार, मैं वृंदा।